हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड एंड फाइनल पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिन। वो थोड़ा सा सनकी था। उसने एक दुर्लभ दवाएं खोज ली जिसे खा करके वह अदृश्य हो गया। कोई उसे देख नहीं सकता था, परंतु जब भी वो कपड़े पहनता था तो कपड़ों को सब देख सकते थे और कपड़ों की वजह से वह नजर आता था और उसका चेहरा वह अदृश्य था। तो व्यक्तियों को ऐसा देखने वालों को ऐसा लगता था कि एक कोई व्यक्ति जा रहा है जिसका चेहरा है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। तो इन सब से बचने के लिए वह चला गया फाइनली एक थिएट्रिकल कंपनी के स्टोर में, यानी कि वह कंपनी जो नाटक में काम करते हैं उन लोगों के लिए मेकअप का सामान वगैरह बेचती थी। वहां पर जो है उसने क्या किया कि बैंडेज खरीदी जिससे उसने अपना चेहरा ढक लिया, अपने कानों के पास जो बाल होते हैं वो खरीदे, फिर उसने एक चश्मा खरीदा, एक हैट खरीदा, कपड़े वगैरह सब खरीद लिए। क्या वाकई उसने खरीदे थे? जी नहीं, वह रात को उस स्टोर में सो गया था और वह सब कपड़े उसने रात को ट्रायल करके पहन लिए और फिर उस दुकान के मालिक को उसने चोट पहुंचाई, उसका सारा पैसा जो है चुरा लिया और फिर उस दुकान से निकल गया। और वहां से उसने एक ट्रेन पकड़ी क्योंकि वह लंदन की भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहना चाहता था, तो पास के गांव आइपिंग में चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ वो हम इस वीडियो में समझते हैं। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अपरिचित व्यक्ति, एक मेहमान, एट एन इन का तात्पर्य होटल, इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। यह बड़ी ही विचित्र घटना थी, असामान्य घटना थी कि सर्दियों में होटल में कोई व्यक्ति या कोई गेस्ट रहने के लिए आया है। और उसके ऊपर बात क्या हुई कि उसकी जो अपीयरेंस थी, पट्टी वगैरह सब उसने चेहरे पे लगा रखी थी और जो है वो हैट पहन रखा था। सो इट वॉज अनकॉमन, ऐसा कोई करता नहीं है। तो इस वजह से पूरे गांव आइपिंग में तरह तरह की बातें होने लगी। ऑल टंग्स वैगिंग, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में जब लोगों के द्वारा अनेक तरह की बातें की जाती हैं, अफवाहें फैल जाती हैं, तो तब हम कहते हैं सेट ऑल टंग्स वैगिंग। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, यानी उस जो होटल था उसके मालिक थे मिस्टर हॉल, और उनकी वाइफ जो है मिसेस हॉल, वो भी होटल चलाने में मदद करती थी। तो शी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। वो जो है ग्रिफिन के साथ मिसेस हॉल जो है बहुत ही तमीज से बात करना चाह रही थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। बट ग्रिफिन जो है, जो सनकी वैज्ञानिक था, वह बात करना ही नहीं चाहता था और उसने कहा कि माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, अकेलापन। कि मैं आइपिंग में सिर्फ इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूं और मेरे को बहुत काम है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मुझे कोई मेरे काम में बाधा न पहुंचाए। बिसाइड्स मतलब अलावा, एडिशनली, और इसके अलावा मेरा एक जो है दुर्घटना हुई है, उसकी वजह से मेरा चेहरा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, मिसेस हॉल को ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति है यह एक सनकी वैज्ञानिक है और उसने, यानी कि साइंटिस्ट ने, होटल का किराया भी एडवांस में दे दिया था। Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Strange habits, विचित्र
आ देते हैं इरिटेबल टेम्पर या इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा व्यवहार। तो इन दोनों ही बातों को विचित्र आ देते हैं और उसके व्यवहार को मिसेस हॉल थोड़ा सा सहन करना चाहती थी, क्योंकि उसे सारा पैसा एडवांस में मिल गया था, वो भी उस समय जबकि होटल में कोई रहने आने वाला ही नहीं था मौसम की वजह से। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ग्रिफिन जो है उस थिएट्रिकल कंपनी के मालिक से जो पैसा चुरा के लाया था वो कुछ समय बाद खत्म हो गया और एक परिस्थिति ऐसी आ गई, ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल से कि भाई अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं आपको होटल में रुकने का पैसा फिलहाल नहीं दे सकता हूं। बट ही प्रिटेंडेड, उसने एक बहाना बनाया, झूठ बोला कि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि बहुत जल्दी उसके पास कोई चेक आने वाला है जिसको वो जमा करेगा और उससे उसे बैंक से पैसा लेकर आ जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, यानी इस जो घटना हुई उसके बाद एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई आईपिंग गांव में। घटना क्या थी? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, यानी कि सुबह हुई नहीं थी, सुबह होने वाली थी, रात का अभी भी अंधेरा था। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग का तात्पर्य यह है, ए क्लर्गी मैन मीन्स पादरी, एंड हिज वाइफ आर अवेकन्ड, वो उनकी नींद खुल गई थी, बाय नॉइजेज इन द स्टडी, स्टडीज का मतलब है स्टडी रूम। तो सुबह सुबह, तड़के सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी की नींद खुल गई, क्योंकि उनके घर के स्टडी रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, बिना किसी आवाज के धीरे धीरे चलते हुए वो लोग ऊपर की मंजिल से अपने मकान की नीचे वाली मंजिल में आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी का मतलब होता है सिक्कों की खनक, यानी दो सिक्के आपस में टकराते हैं उस समय जो आवाज पैदा होती है उसे हम कहते हैं चिंक ऑफ मनी। तो उनको जो है अपने स्टडी रूम के बाहर से आवाज आ रही थी सिक्कों की खनक की, इस तरह से मानो कि कोई पादरी की जो डेस्क यानी कि टेबल है उसमें से पैसे निकाल रहा था। तो उन्हें मालूम, शक हो गया कि कोई न कोई चोर हमारे घर में घुस आया है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कोई शोर किए बिना, विद ए पोकर, पोकर मतलब होता है लोहे का डंडा, ग्रास्प फर्मली यानी मजबूती से पकड़े हुए, तो एक लोहे का डंडा मजबूती से अपने हाथ में पकड़े हुए और बिना कोई शोर मचाए पादरी ने स्टडी रूम का दरवाजा तेजी से खोल दिया और चिल्लाया, सरेंडर, भैया तुम आत्मसमर्पण कर दो वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। यह उसका उद्देश्य था, क्योंकि उसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था। फ्लंग ओपन द डोर, यानी कि झटके से दरवाजे को खोल देना। देन टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य, ही रियलाइज्ड, उसे समझ में आया, द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि उस स्टडी रूम में कोई व्यक्ति था ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, टेबल के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेंस, कर्टेंस यानी पर्दों के पीछे देखा जो शायद खिड़की में लगे हुए थे, एंड इवन अप टू द चिमनी, और चिमनी में भी ऊपर देखा। तो जिस पुराने समय में जहां पर सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा होता था वहां पर जो है हर एक रूम में वो एक फायर प्लेस बनाते थे जिसमें वो लकड़ी या कोयले जलाते थे और उसका धुआं निकालने के लिए एक चिमनी भी बनाते थे। तो उस चिमनी में ऊपर भी उन्होंने देखा, झांक कर देखा, चिमनी में भी कोई व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, किसी भी व्यक्ति का कोई भी चिन्ह नहीं था, यानी कि कोई व्यक्ति था ही नहीं। येट, फिर भी, द डेस्क हैड बीन ओपन, इसकी टेबल का ड्रॉर खुला हुआ था, एंड हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। हाउसकीपिंग मनी का मतलब होता है कि जो उन्होंने घर खर्च के लिए पैसे निकाल के रखे थे, दैट इज हाउसकीपिंग मनी, इट वाज मिसिंग, वह चोरी हो चुका था। तो पादरी के घर पे चोरी हो गई और कमरे में आया कौन था ये उन्हें दिखाई नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बड़ी विचित्र बात है। द पादरी
kept saying for the rest of the day. रेस्ट ऑफ द डे मतलब पूरे दिन भर अगले दिन पादरी यही कहता रहा, बड़ी विचित्र बात है, मेरे घर से चोरी हो गई, कोई था ही नहीं. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन यह बात जो है बहुत ज्यादा विचित्र नहीं थी. इससे भी ज्यादा विचित्र बात हुई अगले दिन मॉर्निंग में, यानी उसी दिन सुबह, थोड़ा देरी से, लेकिन वो भी सुबह ही थी. क्या बात हुई थी कि मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था वह उसका व्यवहार भी विचित्र हो गया. कैसे व्यवहार बदल गया, आगे देखते हैं. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. उसी दिन सवेरे, जिस दिन पादरी के घर पे चोरी हुई थी. अब तक तो आप समझ गए होंगे कि पादरी के घर पर किसी अदृश्य व्यक्ति ने चोरी की है, तो चोरी करने संभवतः कौन गया था. तो जब ग्रिफिन वहां गया हुआ था, कहां पर, पादरी के घर चोरी करने, उसी दिन सुबह लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. वो भी जल्दी उठ गए थे, संयोग की बात है. एंड व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर हाउस टू द होटल, दे वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाज वाइड ओपन. कि साइंटिस्ट यानी उस सनकी वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा काफी खुला हुआ था. यूजुअली यानी सामान्यतः इट वाज शट, बंद रहता था, अनलॉक, अंदर से ताला भी लगा हुआ रहता है, चटकनी लगा के रखता था. एंड ही वाज फ्यूरियस, बहुत गुस्सा आता था यदि कोई भी व्यक्ति उसके कमरे में आता था. बहुत गुस्सा आता था ग्रिफिन को. परंतु उस दिन वह दरवाजा खुला हुआ था, तो द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. और हॉल दंपति को लगा कि ऐसा मौका कभी मिलने वाला नहीं है. टू गुड टू बी मिस्ड यानी कि मैं यह मौका खोना नहीं चाहता था, इतना अच्छा अवसर था. दे पीप्ड राउंड द डोर. दरवाजे के पीछे से उन्होंने देखा, झांक कर देखा कोई है क्या. सो नोबडी, कोई भी नजर नहीं आया. तो उन्होंने और ज्यादा इंस्पेक्शन यानी कमरे में जाकर के कमरे को देखना उचित समझा. डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, पता करना चाहा कि इस कमरे में और क्या क्या है. दोनों व्यक्ति चले गए. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. उन्होंने जो है बिस्तर की चादर को छू के देखा तो वह चादर ठंडी थी, यानी कि बहुत समय से कोई व्यक्ति उस बिस्तर पर नहीं था. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, यानी कि वैज्ञानिक काफी समय पहले उठ गया था. और विचित्र बात क्या थी, स्ट्रेंजर स्टिल, उससे भी ज्यादा विचित्र बात क्या थी, द क्लोथ्स एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर. वो कपड़े और वो पट्टी जो अपने चेहरे पे लगा के रखता था, वो उस कमरे में फैले हुए थे, उसी कमरे में रखे हुए थे. लाइंग अबाउट द रूम, यानी रूम में फेंक रखे थे, ठीक से जमा कर रखे हुए नहीं थे. ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, मिसेस हॉल हर्ड ए स्निफ. स्निफ यानी कि छींक या गले से कोई आवाज. कहां सुनी, कि उसके कानों में आई, कि जैसे कोई व्यक्ति छींका है या किसी ने खांसा है थोड़ा सा. ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद ही क्या हुआ, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप में जंप्ड एंड डैश्ड, मैंने टकराना, इटसेल्फ इनटू हर फेस. मिसेस हॉल को क्या महसूस हुआ कि कुछ ही क्षण बाद, एक क्षण बाद ही जो हैट था जो कि बेड के पास टंगा हुआ था, वह अचानक हवा में कूदा और उसके चेहरे से टकराया. नाउ यू कैन इमेजिन, कैन ए हैट जंप ऑन इट्स ओन? नो. सो द ग्रिफिन हु वाज इनविजिबल, जो कि अदृश्य था, उसने हैट उठा करके और मिसेस हॉल के चेहरे पर मारा था. देन उसके बाद क्या हुआ, द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. बेडरूम की ऐसा लगा कि बेडरूम में जो चेयर रखी हुई है ग्रिफिन के चेहरे में, उसमें जान आ गई है. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में कूद गई, हवा में खड़ी हो गई अपने आप. एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और लेग्स फोरमोस्ट, कुर्सी के पांव जो है मिसेस हॉल की तरफ थे
और उसे लगा कि वह कुर्सी मिसेस हॉल की तरफ तेजी से आ रही है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है। As she and her husband turned away in terror, वो घूम गए कि मेरे चेहरे पे तो नहीं लगे, मेरे शरीर पे तो नहीं लगे। जो ही वो घूमे तो चेयर की तरफ उनकी पीठ हो गई। The extraordinary chair pushed them both out of the room. तो उस चेयर ने जो है पति पत्नी मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को धक्का दे करके कमरे से बाहर निकाल दिया। Then appeared to slam, और तब उन्हें लगा स्लैम एंड लॉक द डोर, कि दरवाजे को जोर से बंद किया गया है और अंदर से लॉक भी कर लिया गया है। वो कमरे से बाहर निकल गए तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स में बहुत ही जो है ना पागलपन जैसा चीज हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत डर लग रहा हो, तब उसको हम हिस्टेरिक्स कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब बहुत डर के और गुस्से में मिसेस हॉल सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो वो ऑलमोस्ट गिर ही गई। शी वॉज कन्विंस्ड, उसे विश्वास हो गया था, द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स मतलब कि उस कमरे में कोई ना कोई भूत रहता है। एंड दैट, और दूसरा उसको क्या हुआ, द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और वो जो भूत उसके फर्नीचर में प्रवेश किए थे उसका कारण वह विचित्र व्यक्ति ही है। कौन विचित्र व्यक्ति? ग्रिफिन। यानी कि ग्रिफिन की वजह से ही चेयर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर हुआ था, यह विश्वास हो गया मिसेस हॉल को। शी मोन्ड, यानी बहुत ही जो है दुखी स्वर में उसने कहा अपने आप से, माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। मेरी मम्मी जो है इस चेयर पर बैठती थी और वो चेयर मुझे मारने के लिए आ रही है। विश्वास ही नहीं हो रहा था उसे। द फीलिंग अमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft। और ये जब बात पड़ोसियों को मालूम चली तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इसमें कोई ना कोई जादूगरी है, कोई ना कोई जादू का हाथ है इसमें, जादूगर। बट विचक्राफ्ट और नॉट, कोई जादू हुआ हो या न हुआ हो, when the news of burglary at the clergyman's home became known, जब पादरी के घर पर चोरी की बात सबको पता लगी, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। had a hand in it means उसी का हाथ था, यानी कि वह शामिल था। सस्पेक्टेड यानी शक था। तो जब पादरी के घर पर चोरी की बात लोगों को पता चली तो सब लोगों को इस बात का शक था कि यह चोरी किसने की है, उस विचित्र वैज्ञानिक ने ही की है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और वह शक जो है और भी ज्यादा बढ़ गया व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब ग्रिफिन ने कुछ कैश दिया मिसेस हॉल को कि भाई मेरे होटल का किराया आप जमा कर लीजिए। एक दिन पहले ही ग्रिफिन ने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास चेक आएगा, उस चेक को मैं बैंक में जमा करूंगा, फिर मैं पैसे निकालूंगा। और अगले दिन जो है ग्रिफिन ने पैसे जमा कर दिए और उसी दिन रात को पादरी साहब के घर चोरी हुई थी। तो इस वजह से लोगों को शक हो गया कि ग्रिफिन ने ही चोरी की है। तो उन्होंने क्या किया, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। सेंट फॉर मीन्स बुलाया गया, कॉल्ड, यह एक फ्रेज है। तो चुपचाप बिना ग्रिफिन को बताए उन्होंने कांस्टेबल यानी कि गांव में जो पुलिस का व्यक्ति था कांस्टेबल, उसको बुला लिया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब होना यह चाहिए था कि पुलिस को बुला लिया है तो मिस्टर मिसेस हॉल थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन मिसेस हॉल को बड़ा गुस्सा आ रहा था तो वो साइंटिस्ट से भिड़ गई। और क्यों भिड़ गई? बिकॉज हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। और वो कमरा तो जो है देखिए बंद था अंदर से और अंदर कोई भी नहीं था। कुछ समय बाद मिसेस हॉल ने देखा कि उसी बंद कमरे से साइंटिस्ट साहब पधार रहे हैं। यह रहस्य उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने उनसे पूछ लिया वैज्ञानिक से, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मुझे बताइए आप कि आप मेरी कुर्सियों के साथ
क्या छेड़खानी कर रहे थे अपस्टेयर्स यानी अपने कमरे में जो कि ऊपर वाली मंजिल पर स्थित है। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। अब मुझे दो बात और बताइए। पहली बात यह कि वो जो कमरा अंदर से बंद था उसके अंदर आप कैसे आए, और हाउ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और जब उस खाली कमरे के बाहर से अभी आप आ रहे हैं कैसे। इन दोनों के बारे में मुझे कुछ बताइए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड मीन्स जल्दी गुस्सा आ जाता था, गुस्सैल व्यक्ति। उसे जो है साइंटिस्ट वैसे ही जो है गुस्सैल व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया इन सवालों को सुन करके। साइंटिस्ट ने मिसेस हॉल से कहा, यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। आपको इस बात की जानकारी नहीं है मैं कौन हूं और क्या हूं। जोर से चिल्ला के बोला। वेरी वेल, अब सुनो, आई विल शो यू। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या हूं और कौन हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस। उसने अचानक अपने चेहरे से पट्टियां थी वो हटा दी, विस्कर्स हटा दिए, चश्मा हटा दिया और अपना नकली नाक भी हटा दिया। और ये सब काम करने में उसे 1 मिनट ही लगा। द हॉरिफाइड पीपल यानी डरे हुए, ये सब स्थिति देखकर लोग डर गए। वो कहाँ बैठे थे? इन द बार यानी डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में बैठे हुए सभी व्यक्ति डर गए। और ये घटना भी वहीं हो रही थी। कमरे से बाहर आ गया था ग्रिफिन, डाइनिंग हॉल में मिसेस हॉल से बात करने। अब जो है जो डरे हुए व्यक्ति देख रहे थे कि एक सामने एक सज्जन खड़ा हुआ है जिसका चेहरा ही नहीं है। क्योंकि ग्रिफिन तो जो है, ग्रिफिन का पूरा शरीर जो है अदृश्य था, कोई उसे शरीर को देख नहीं सकता था। तो जो ही उन्हें पट्टियां हटाई, अब उसका चेहरा देख ही नहीं सकते हो, बाकी सब कपड़े पहन रखे थे तो वो उसके देख पा रहे थे। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव। और ऐसी स्थिति में जब चेहरा नहीं दिख रहा था ग्रिफिन का, उस पोजीशन पे, उस सिचुएशन पर मिस्टर जाफर्स पधारे, पुलिस कांस्टेबल, एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड। और वही आश्चर्य हुआ कि उसे गिरफ्तार करना है उस व्यक्ति को जिसका चेहरा है ही नहीं। बट जाफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। जाफर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको ड्यूटी पूरा करने से रोका नहीं जा सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट, वारंट मीन्स ऑफिशियल ऑर्डर, एक जज साहब का यदि आदेश है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करो तो मुझे गिरफ्तार करना है। द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। उस पर सर हो या नहीं हो, मुझे तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। ही वॉज सो यू नो attached to his duty and he wanted to follow the order of the judge. There followed a remarkable scene. Remarkable means विचित्र scene, जबरदस्त सीन हुआ। क्या सीन था? पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन। पुलिस वाला व्यक्ति, पुलिस जो है एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाह रहे थे who was becoming more and more invisible। वो धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा था। जब जब वो कोई कपड़ा अपने शरीर से उतार कर फेंकता था, ग्रिफिन का वही भाग, वही अंग अदृश्य हो जाता था। तो एक ऐसे व्यक्ति को जाफर पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर। अल्टीमेटली लास्ट कपड़ा क्या उतारा ग्रिफिन ने? अपना शर्ट उतारी और हवा में उछाल दिया। फ्लू इनटू द एयर, हवा में उछाल दिया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। तो अब जो है कांस्टेबल की कुश्ती हो रही थी, गुत्थम गुत्था हो रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहा था उस व्यक्ति को जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। सम पीपुल ट्राइड टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने जाफर की मदद करने चाहते थे, परंतु जो ही वो मदद करने के लिए गए उनकी पिटाई होने लगी। बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो पिटाई कौन कर रहा है। उन्हें जो है घूंसे थप्पड़ लाते किस डायरेक्शन से आ रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ग्रिफिन द इनविजिबल, अदृश्य ग्रिफिन उन पर वार कर रहा था। इन द एंड जाफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस। आखिरकार ग्रिफिन ने इतनी पिटाई करी इसकी, जाफर्स की, कि वह बेहोश हो गया।
फिर भी जाफर जो है ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट दिख नहीं रहा था उसे पकड़ने की एक आखिरी कोशिश बेहोश होते होते भी जाफर्स ने की। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, नर्वस होकर लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ लो उस साइंटिस्ट को, पकड़ लो। परंतु इट वॉज ईजियर सेड देन डन, कहना आसान था परंतु इस काम को करना बड़ा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, जो जाफर्स ने ग्रिफिन को पकड़ रखा था उसकी पकड़ से ग्रिफिन ने अपने आप को आजाद कर दिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड, ले हैंड्स मीन्स अरेस्ट करना, पकड़ना, कि वो ग्रिफिन को किस प्रकार पकड़े। इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर का सेकेंड एंड फाइनल पार्ट पूरा होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद वी आर सॉल्वर।